नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं। आपको बता दूं उनका प्रोफेशन है ब्रेन टेस्टिंग। जी हाँ, काफ़ी अलग प्रोफेशन है और काफ़ी कम लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं और काफ़ी कम लोग इस प्रोफेशन में उत्तीर्ण होते हैं। तो भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कैसे ब्रेन टेस्टिंग होती है और कुछ हमारे सवाल है तो वो भी भाई साहब से जानते हैं। जी राम राम भाई साहब। राम राम जी। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं और अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम अनिल है। जी मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग की आपने हाँ, कहाँ से? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने 5 to 9 बैच से, अच्छा, जेएसडी विद्यापीठ से। केसरी विद्यापीठ से। और उसके बाद मैंने 15 साल जैपनीज एमएनसी के अंदर काम किया है। जी जी उसके बाद रिसेंट मंथ में ही जी मैंने एक टेस्ट एग्जाम क्लियर किया था, राइज जी का, आरडीबी, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड जी जी एवोल्यूशन का। उसके अंदर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो 75% होते हैं, जी और वो मैंने 85% से अचीव किया है उसको। जी जी और अभी तक वर्ल्ड के अंदर 30 ही लोग ऐसे हैं जो आयरिस एनालिस्ट और काउंसलर हैं, जी इंक्लूडिंग मी। मेरे से पहले 29 लोग थे, अभी 30th मैं हूँ। जी जी। और उसके बाद मैंने एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी परचेज की है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। हाँ जी हाँ जी। इसमें 2 लोग तो कैलिफोर्निया से हैं, जिनकी जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरी अमेरिकन है। और इसमें एल्गोरिथम है, वो हमारे इंडियन है, जो डॉक्टर संजय गौतम हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके एल्गोरिथम है, और उसमें उसके पीछे 14 साल का उनका एक बहुत ही करड़ा, जो बोल सकते हैं हम, बहुत ही मेहनत है उसकी। मेहनत है काफी 14 स्ट्रिक्ट। साल की मेहनत के पीछे बाद में ही इन्होंने ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। जी जी और उसके बाद जब हमने उनसे परचेज किया, जी और अभी हम इस पे काम करना स्टार्ट किया है। और हमने किसान चौक सिरसा के अंदर वहीं पे अपना हेड ऑफिस बनाया है, अपनी एमएचडी आइरिस एनालिसिस के नाम से अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है। और अभी लोगों से हम विजिट कर रहे हैं, लोगों को जी अवेयरनेस दे रहे हैं। जो हमारा सिरसा जो एरिया है, इसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल कि हमें 10th के बाद क्या करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। 12th के बाद क्या करना चाहिए। अभी बच्चों पे मेंटली प्रेशर होता है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव्स का है, जी। और उसके सबॉर्डिनेट्स का है। सभी बच्चों को ऐसा होता है कि 10th होगी तो उसके बाद अब हाँ 12th होगी तो बीए करनी है, हाँ। उसके बाद सिर्फ यही है। और बहुत सारे पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। बेटा इंजीनियर बनेगा। जी। बट कोई ना कोई, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, बट हर बच्चा कुछ ना कुछ बन सकता है। बिल्कुल और वो जो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज के साथ पैदा होता है, जो ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज होती है, जी उसके साथ जो पैदा होता है, जी वो एक यूनिक चीज होती है उसकी ब्रेन की, कि बिल्कुल। वो इस चीज के लिए बना हुआ है। बट पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, जी जी साथियों का प्रेशर, और कुछ हम मोमेंट में आगे, लोगों के इमोशनल मोमेंट में आगे बिल्कुल। हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, और उसमें सक्सेस नहीं होता, बहुत सारे एक लॉट ऑफ मनी हम उस पर वेस्ट कर देते हैं। जी जी और फिर फेलियर का सामना करते हैं, जी और स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे। एनआरसीबी का अगर आप डाटा उठा के देखो, तो 10,000 बच्चे जी जी पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं। और उनकी जी आप शॉकिंग हो जाओगे, उनकी एज देखोगे तो आप, बिलो 18 ईयर्स, बिल्कुल। उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा काफी प्रेशर है कि प्रेशर वो, बढ़ हाँ, जाता वो है दिन ब सक्सेस दिन। नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, तो डॉक्टर बनना है तेरे को भाई, बिल्कुल। और तेरे को सीए बनना है। नॉलेज बट नहीं थी कि हाँ, किस स्ट्रीम में जाना है हाँ, आगे। बट वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की गाइडलाइंस से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अब इसके बाद हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसका टेक्नोलॉजी का नाम है एमएचडी आइरिस एनालिसिस। और उससे क्या है कि हम आइज को स्कैन करते हैं, आइज जी का जो कलर पार्ट होता है हमारा, जी इसको आइरिस बोलते हैं साइंस में। जी जी और जैसे कि सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा हमारे आइज और ब्रेन का क्या रिलेशन आपस में। ये एक ही हमारे बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बिल्कुल। और जो ऑप्टिकल नर्व से के साथ जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो डाटा हमारा, आइस जो आइरिस है, उसका डाटा स्कैन करके एआई उस पर काम करती है, और उसकी एक 60 पेज की होल लाइव रिपोर्ट जनरेट कर देती है। जी उसके रिपोर्ट के अंदर अब जो बात आएगी, रिपोर्ट में क्या निकलेगा ऐसा, रिपोर्ट के अंदर बच्चे की हर चीज़, मतलब वैसे बोल सकते हैं कि बच्चा किस चीज़ के लिए पैदा हुआ है,
उसका SWOT एनालिसिस हो जाता है। इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है बच्चे की, उसका लर्निंग एटीट्यूड क्या है। कोई भी ह्यूमन बींग्स है वो 3 तरह से सीखता है, एक तो विजुअली, एक ऑडिटरी और एक काइनेस्थेटिक। विजुअली जो देख के सीखने वाले होते हैं, ऑडिटरी जो सुन के सीखने वाले होते हैं, काइनेस्थेटिक जो होते हैं वो होते हैं जो करके सीखते हैं। तो वो लर्निंग एटीट्यूड आ जाता है। इसमें ये रिपोर्ट में ये भी निकल जाता है कि बच्चा आपका साइंस में कैसा है, आपका कॉमर्स में कैसा है, आर्ट्स में कैसा है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स में आपका बच्चा कैसा है। और स्पोर्ट्स को भी इतना बाइफरगेट किया गया है कि क्रिकेट में कैसा है, वो फुटबॉल में कैसा है, टेनिस में कैसा है, वॉलीबॉल में कैसा है। इतना डेप्थ एनालिसिस निकल के आता है। और इसके बाद जो आगे रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं हम, तो उसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती है कि आज के ट्रेंडिंग कैरियर्स क्या हैं, उसके अंदर बच्चा कैसा है, आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कौन सा बेनिफिट होगा आपके लिए, आप किस फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल करोगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम। कोई 5th क्लास का बच्चा है जी। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, और वो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ना कि एकेडमिक पे। तो आज के दिन हमारे पास इतने एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बच्चे को जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा काम करें जी। हम उस चीज़ पे ज़्यादा काम करें जो उसकी ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ है, जिसके साथ पैदा हुआ है वो। बिल्कुल, ताकि तो ज़्यादा आगे बढ़ सके। हाँ, वो एक अपने एरिया के अंदर एक मुकाम हासिल करे। ये बच्चे का 5th क्लास बच्चे का स्पोर्ट्स अच्छा निकल गया है, और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट निकल गया है अच्छा। जब वो बच्चा हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स क्रिकेट में अच्छा है, तो उसको ना कि एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देके हम उसके स्पोर्ट्स पे ध्यान दें। आज ही बच्चे को हम क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करें, एक्स्ट्रा उस पर एफर्ट डालें, तो बच्चा ग्रो करेगा। जब वो 10th करता होगा ना बच्चा, वो नेशनल खेलता मिलेगा आपको। अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की बात करें, उनको फोर्स किया जाए तो वो सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो गाने के लिए कहा जाए तो गाने के लिए नहीं, उनको अगर पढ़ाई की बात करें उनकी, तो वो 10th फेल है। तो अगर उसके हिसाब से उनको एकेडमिक की तरफ से देखा जाए तो वो सबसे वो महाना लायक थे, बट उन्होंने स्पोर्ट्स को चुना, और स्पोर्ट्स के वो क्रिकेट के गॉड कहलाए। और दूसरी साइड अब बात करें लता मंगेशकर जी की, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए बेचारे, और वो एक सिंगिंग में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जैसे हम एक लाइव रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं जी। और उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या हमारे बच्चे का क्या लर्निंग एटीट्यूड निकल गया है, क्या इसकी रिपोर्ट के अंदर निकल गया है, और शॉर्ट पेज में क्या क्या चीज निकल गया है। सर काफी अलग प्रोफेशन है, सभी हर जगह देखते तो सब इस प्रकार का प्रोफेशन की कहीं बात सुनने को नहीं आती कि कोई ऐसा भी प्रोफेशन है कि ब्रेन टेस्ट का कोई प्रोफेशन है, और आमतौर पर ऐसे छोटे शहरों में हो रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो ब्रेन टेस्ट करता है। सर आपको इसकी रुचि पहले से थी या बाद में हुई, और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? एक्चुअल में मैं 6 महीने पहले एक लीडरशिप का एक सेमिनार अटेंड किया था दिल्ली के अंदर जी। तो वहाँ पे मेरे को संजय गौतम जी मिले थे, तो वहाँ उनके साथ बैठा था मैं, तो उनसे बातचीत हुई। मेरा मन, मैं 15 साल से जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर, मेरा अच्छा चल रहा था सारा कुछ। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि भी आपके लिए एक स्कोप है, आप थोड़े मेरे को एक्टिव लग रहे हो, आपके लिए स्कोप है। आप पहले, उन्होंने पीपीटीज वगैरह कुछ एग्जाम वो डिटेल मेरे को शेयर की, आप इस एग्जाम की तैयारी करो और जिस दिन आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाए तब मेरे पास आ जाना। अच्छा। मैं आपको एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। जी। मैं गया, ठीक है सर। मैंने तैयारी करी, वो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैं उनके पास पहुंचा, और उन्होंने हमारा डील डिस्कशन हुई। उन्होंने अपनी कंपनी बनाने का ही बोल दिया, उन्होंने ऑफर दे दिया कि तुम अपनी कंपनी बनाओ, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमसे परचेज करो और आप इस प्रोफेशन में जाओ। फिर सबसे पहले मेरे को थोड़ा डाउट था कि ऐसे भी होता है क्या, मेरे खुद को 6 महीने पहले मेरे को ये डाउट था आपको। तो फिर उन्होंने कहा चलो हाथ कंगार को वार सीखा, पढ़े लिखे को फारसी किया। उन्होंने कहा बैठो सामने, आपकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जो मेरा रिपोर्ट देखोगे आप, उसमें शॉकिंग रिजल्ट्स है। उसमें ये निकल के आ रहा है कि आप बने ही काउंसलिंग के लिए हो, हाँ, आप एजुकेशन के लिए बने हो। और स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ, मैं उनसे छिपाई नहीं बात, जो सच्चाई है वो सामने रखी मैंने 2009 के अंदर इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद 2 साल मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल चोपटा के अंदर गेस्ट लेक्चरर की जॉब भी करी है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन चेंज करके इंडस्ट्री लाइन में गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे से रिलेटेड निकली, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इस फील्ड में उतरा। और फिर मेरे को ये भी थोड़ा एक टीस सी हुई थी कि जिस टाइम हमने
देखा देखी में इंजीनियरिंग में घुसे थे, हमारा प्रोफेशन कुछ और ही था। जी जी। तो वो चीज़ें अगर हम मैं दिल्ली एनसीआर में रहता था, 15 साल से वहीं था, तो मैं वहाँ पे भी ये काम स्टार्ट कर सकता था। जी वहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस, बहुत सारे टूल्स हैं, लोग जी। काउंसलिंग करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा अपने शहर से स्टार्ट करते हैं, जी फिर यहाँ पे दोबारा मूव करेंगे। जी। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे अपना सेटअप किया है और इसको आगे लेके जाएंगे। सर बात करें ब्रेन टेस्ट की, कि इसमें कोई एज का क्राइटेरिया है कि इस एज के ऊपर से ही सिर्फ ब्रेन टेस्ट होगा, उसके नीचे ब्रेन टेस्ट नहीं होगा? इसमें क्या है कि एक एज क्राइटेरिया है, वो जी 5 साल से ऊपर के बच्चों का जो जी। सूटेबल मानते हैं, क्योंकि 2 साल के बच्चे का जो ब्रेन है वो 80% डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। तो 5 साल तक होते होते उसका 90% तक डेवलप हो जाता है। 5 साल का बच्चा एक सही स्टेज होती है उसकी, कि उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पता पता करने की, ताकि पेरेंट्स टाइम से पहले ही बच्चे पे अपना काम करना स्टार्ट कर दे। और आज के दिन जो जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारे बच्चे क्या करें, क्या करें? हम अपने बच्चे को किस लाइन में डालें। अब देखा देखी से डाल देते हैं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सीकर जाओ, कोटा जाओ, दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, वहाँ पे तैयारियाँ करो। वो लॉट्स ऑफ मनी वहाँ पे वेस्टेज हो जाती है, बच्चे फेलियर हो जाते हैं, सुसाइड के केस हो रहे हैं। तो वो चीज़ें, इन चीज़ों से अगर हम इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज़ें, अभी मैं ये नहीं कह सकता इसको जीरो कर देंगे, और इसकी जो रेशियो है वो बहुत कम कर देंगे। जी। सर इस ब्रेन टेस्ट में क्या ये पता चल सकता है कि जो बच्चे की पावर है, ब्रेन पावर है, वो कितनी है, कितने परसेंट ब्रेन पावर है उसकी? बिल्कुल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। जी। और हर लोब, हमारे ब्रेन के अंदर 10 लोब होते हैं, और 5 लोब लेफ्ट में होते हैं, 5 लोब हमारे राइट में होते हैं। और हर एक लोब के अंदर न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्रेन के अंदर। जिस लोब के अंदर ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे वही उसका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। और हर एक लोब का अलग फंक्शन होता है, कोई रीजनिंग के लिए होता है, कोई थिंकिंग के लिए होता है, कोई मेमोरी के लिए होता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए होता है। और अब अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, उनको 10 लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। ये जन्मजात होता है ना। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो न्यूरॉन का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आज भी उसका फर्स्ट ईयर के अंदर ही उसका वही रहेगा, और वो 50 साल का होगा तो भी वही रहेगा। अब वो एक एग्जांपल है, रस रियावत जाते सिल पे पड़ते निशान। तो सिल पे निशान पड़ जाते हैं और बहुत टाइम लगता है, वो रस्सी को पता है कितना उसको घिसना पड़ता है। वो एक वीक एरिया हो गया। अगर उसकी जगह, वीक एरिया की जगह अगर हम उसके स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करें, जी। इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वीक एरिया को इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग एरिया में। हाँ स्ट्रॉन्ग एरिया बनाए। वो स्ट्रॉन्ग एरिया कभी वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बन सकता आपका, ये हमारी मिथ है। उसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ना कि उसको हम एक्सपर्टीज में बदल सकते हैं। बट जो हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर अगर हम काम करें, हमें पहले पता है हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया ये है, उस पर पहले से काम करें तो उसको और हम एक हाइट पे लेके जा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं उस फील्ड में। सर बात करें ब्रेन टेस्ट की, तो इसमें अगर किसी बच्चे का ब्रेन टेस्ट होता है तो बच्चे की क्या क्या रिपोर्ट में शो होएगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, और एजुकेशन के बारे में क्या क्या रिपोर्ट में आएगा? उस रिपोर्ट के अंदर 61 पेज की रिपोर्ट जनरेट होती है हमारी, उसके अंदर हर चीज़ आएगी, उसकी हर चीज़, बच्चे के बिहेवियर से लेके उसका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, उसको मैथ में कैसा है, वो साइंस में कैसा है, कॉमर्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स में कैसा है, वो हर चीज़ उसकी, उसका आईक्यू टेस्ट क्या है, उसका प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स क्या है। और अगर आप आगे की और बात करें, आगे फर्दर 61 पेज के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। वो अगर एक लेवल अचीव करने, पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा है तो वो उस आईटी में कैसा है, वो मार्केटिंग में कैसा है, सेल्स में कैसा है, और इवन प्रोडक्शन में कैसा है, एचआर में कैसा है, वो हर चीज़ में हर चीज़ निकल के आएगी। जब आप रिपोर्ट अभी देखोगे तो उसमें पता चलेगा आपको, ये तो भाई शॉकिंग रिजल्ट्स। ब्रेन टेस्ट करने के बाद बच्चे के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में अच्छा नहीं है। बिल्कुल सर जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कितने समय में आ जाती है? रिपोर्ट में इसको जनरेट करने में मैक्सिमम 5-7 मिनट लगते हैं। सिर्फ 5-7 मिनट हाँ, लगते हैं? 5-7 मिनट लगते और हैं। ब्रेन टेस्ट में सिर्फ आंखों की आइरिस को ही स्कैन करता है ये। अच्छा, सिर्फ उसी का करना है? हाँ, आइरिस को स्कैन करेगा, कैमरे के सामने बैठना है, आइरिस को स्कैन करेगा और एआई अपना काम स्टार्ट कर देगा। जी। और 2-3 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट जनरेट कर दे देगा। एक रिपोर्ट आपकी जिस डिवाइस से कर रहे हो आप वहीं जनरेट हो जाएगी, और दूसरी आपके ईमेल पे चली जाएगी। जी। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। इसमें
इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है हमारी, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अगर हम इसमें कुछ डालना चाहें अपनी तरफ से कुछ डाटा, किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर लिया हमने, लोगों के सवाल आते हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के सवाल आते हैं, इसमें कोई मैनुअल डाटा डाल दो तो आपके सामने होगा सारा कुछ। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। हम इसमें डाटा के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपकी एक्चुअल ब्रेन की रिपोर्ट है वही आपके सामने होगी। इसे जुड़ने के लिए तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 9509607075। और दूसरा है आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट खुद घर बैठ के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट का नाम है mhdirisanalysis.in। और ये हम आगे वीडियो के अंदर नीचे मेंशन भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमने बातचीत की और ब्रेन टेस्ट के बारे में जानकारी ली, तो हमें काफ़ी जानकारी मिली है। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार भी कोई खामी है या खूबी है, वो इस ब्रेन टेस्ट में शो होती है। तो ये काफ़ी, सर ने जैसे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था सचिन तेंदुलकर का, कि उनकी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स थी, तो इसलिए वो आज क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। अगर वो पढ़ाई में जाते तो शायद आज हम उनको नहीं जानते। तो इस ब्रेन टेस्ट मैं भी दरख्वास्त करूंगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर से ब्रेन टेस्ट करवाएं, और क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप में क्या खामी है और क्या खूबी है। अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप में क्या खामी है, क्या खूबी है, तो आप उस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी।